तो कैसे हो आप सब, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ नारुतो शिपुडेन का एपिसोड नंबर 25। तो ये एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम फिनाले के और करीब आ चुके हैं। तो एंड तक जरूर देखना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना, क्योंकि जल्दी हम लोग 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने वाले हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि साकुरा उस पपेट को मार के तोड़ देती है और वहाँ पे जितने भी आयरन सैंड होते हैं वो गिरने लगते हैं। फिर साकुरा लेडी चियो के पास जाती है और कहती है कि आप ठीक तो हो। वो लेडी चियो को उठाती है। वहीं सासुरी कंफ्यूज था कि ये मूव कैसे कर रही है। लेडी चियो पूछती है कि साकुरा ये तुमने कैसे किया। साकुरा बताती है कि ये मेरे एंटीडोट का कमाल है। मुझे पता था कि ऐसा सिचुएशन आ सकता है, इसलिए मैंने बचे एंटीडोट को अपने पास रख लिया था, इसलिए मैंने पहले हमला भी नहीं किया। फिर साकुरा लेडी चियो को एक बचा हुआ एंटीडोट देती है और कहती है कि इसे अपने पास रखे। फिर सासुरी सोच रहा था कहीं ये लड़की उस पॉइजन को न्यूट्रलाइज तो नहीं कर ली। इतना जल्दी एंटीडोट बनाना पॉसिबल ही नहीं है। उधर साकुरा लेडी चियो के घाव को हील कर रही थी। फिर सासुरी कहता है कि ये नहीं हो सकता, मेरे से अच्छा मेडिकल के बारे में कोई नहीं जानता, पर ये लड़की शायद लीव विलेज से है, तो जरूर लेडी सुनाडे ने ये एंटीडोट बनाया होगा। उधर लेडी चियो का हाथ सही से काम करने लगता है, लेकिन साकुरा का हालत कुछ ठीक नहीं लग रहा था। लेडी चियो सोच रही थी कि ये लड़की इतना लड़ने के बाद भी मेरा हाथ ठीक कर दी, ये करने के लिए बहुत ज्यादा चाकरा चाहिए होता है। फिर हम देखते हैं साकुरा अपने हाथ पे लगे घाव को हील करने लगती है। फिर बाहर हम देखते हैं दाइदारा को, जो कहता है कि ये लोग ऐसे ही करते रहे तो मैं कभी सासुरी के पास नहीं पहुंच पाऊंगा। पहले मुझे इस कॉपी निंजा का हिसाब लगाना होगा। फिर हम देखते हैं कि वो अपने बैग से बहुत सारे स्पाइडर्स को नीचे फेंक देता है। नीचे ककाशी भी नोटिस कर लेते हैं कि कुछ गड़बड़ है। तभी उनके सामने एक स्पाइडर जंप करके आता है और वो फट जाता है, लेकिन ककाशी भी उससे बच जाते हैं। और थोड़ी देर रुक कर देखते हैं तो उनको पता चलता है वहाँ पूरे रास्ते में स्पाइडर्स लगे हुए थे। ककाशी उनका पैर देखकर समझ जाते हैं कि ये स्पाइडर्स जंप भी कर सकते हैं और कहते हैं कि ठीक है, पर मेरे स्पीड से जाने से ये मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे। और फिर ककाशी जंप करते हैं, लेकिन उनके साथ 3 और स्पाइडर्स भी जंप करते हैं और वो ऊपर ही फट जाते हैं। फिर ककाशी कहते हैं कि नारुतो रुको जरा, यहाँ एक प्रॉब्लम है। पर नारुतो कहता है कि ककाशी सेंसेई आप मुझे स्लो कर रहे हो, मैं जा रहा हूँ उसके पीछे। वहीं गुफा में साकुरा कहती है कि चलो ये तो हील हो गया, तो अब हम अटैक करेंगे। फिर साकुरा लेडी चियो से कहती है तो क्यों ना हम फाइट कंटिन्यू करें। फिर लेडी चियो कहती है कि हाँ बिल्कुल साकुरा, चलो अब इसे खत्म करते हैं। उधर ककाशी सेंसेई पीछे जाते हैं, लेकिन उनके साथ वो स्पाइडर्स भी उनके पास आने लगते हैं। फिर ककाशी और पीछे जाते हैं, उनका पीछा करते करते सारे स्पाइडर्स भी आने लगते हैं। तभी ककाशी एक पेड़ से जंप करके वापस जाने लगते हैं, लेकिन वो स्पाइडर्स भी बिल्कुल ऐसा ही करते हैं और सारे स्पाइडर्स ककाशी के ऊपर चिपक जाते हैं। तभी वो एक्टिवेट होकर फटने लगते हैं। ये आवाज सुनकर दाइदारा कहता है चलो एक तो गया। फिर नारुतो के सामने दाइदारा नीचे आता है और कहता है कि चलो तो अब सिर्फ हम दोनों ही बचे हैं। ये सुनकर नारुतो बहुत गुस्सा होता है। फिर दाइदारा कहता है कि अरे गुस्सा क्यों हो रहे हो, रुको जरा मैं तुम्हारे दोस्त को दिखाता हूँ। और ये देखकर नारुतो उस पर अटैक करने चला जाता है, लेकिन तभी ककाशी आकर नारुतो को रोक लेते हैं। ककाशी को देखकर दाइदारा भी चौंक जाता है। फिर ककाशी कहते हैं कि सॉरी, बट मैं वो नहीं था जो ब्लास्ट हुआ। अगले बार अपने स्पाइडर्स को रियल ह्यूमन और शैडो क्लोन के बीच फर्क समझा कर भेजना। तो हुआ ये था कि ककाशी जब पीछे जा रहे थे तब वो अपना क्लोन बना लिए थे। वहीं दाइदारा वहाँ से जाने लगता है। नारुतो कहता है कि वहाँ से हिलना मत। ककाशी कहते हैं कि नारुतो तुम भी रुको जरा। फिर ऊपर दाइदारा सोच रहा था एक और बार सासुरी उसे सुनाएगा कि पहले से प्रिपरेशन करके आना चाहिए था, लेकिन ये मेरा स्टाइल है लड़ने का। फिर वो सोचने लगता है कि आगे क्या करें। नीचे ककाशी कहते हैं कि सुनो नारुतो, तुम ऐसे ओपोनेंट से कभी नहीं लड़े हो, तुम एक शॉर्ट रेंज फाइटर हो, लेकिन वो एक लॉन्ग रेंज फाइटर है। इसको हराने का बस 2 ऑप्शन है, या तो उसके पास जाके लड़ो या फिर उसी का गेम में उसी को हराओ। फिर वो बताते हैं कि उसे हराने के लिए टीम में एक लॉन्ग रेंज फाइटर होना जरूरी है, लेकिन अफसोस वो हमारे पास यहाँ पर है नहीं। लेकिन अगर शिकामारू जैसा दिमाग होता तो कुछ हो सकता था। फिर नारुतो कहता है कि अब हम क्या करें, जल्दी बताओ आप कौन हो। ककाशी कहते हैं कि हाँ मेरे पास शिकामारू जैसा दिमाग भी है और मैं एक लॉन्ग रेंज फाइटर भी हूँ। फिर ककाशी बताते हैं कि दाइदारा अकेले विलेज में घुसकर पूरा तबाही मचा दिया और हमें भूलना नहीं चाहिए कि वो एक अकात्सुकी का मेंबर भी है, तो हमें मिलकर उसे हराना होगा, इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो। वहीं गुफा में सासुरी कहता है मुझे कभी नहीं लगा था कि थर्ड काज़ेकागे को कोई हरा भी सकता है। और सासुरी अपना क्लोक खोलता है और उसे देखकर लेडी चियो चौंक जाती है और कहती है कि अब मैं समझी अभी तक ये एज क्यों नहीं हुआ।
फिर साकुरा कहती है कि इसका मतलब ये खुद एक ह्यूमन पपेट में कन्वर्ट हो गया है। उधर नारुतो और ककाशी दायदारा का पीछा कर रहे थे। तभी ककाशी कहते हैं कि तो तुम तैयार हो नारुतो। फिर नारुतो भी कहता है बिल्कुल सेंसे। फिर ककाशी सेंसे एक हैंड सैंड बना के जुत्सु करने लगते हैं। वहीं गुफा में सासुरी के वेपन से पॉइजन निकल रहा था। उसे देखकर साकुरा कहती है कि इसका तो पूरा बॉडी पॉइजन से कवर है और मैंने थोड़ी देर पहले ही एंटीडोट लिया है। मुझे उसके पास जाना होगा उसे हराने के लिए। तभी सासुरी कहता है कि बहुत हुआ और उन पर अटैक करता है। फिर लेडी चियो और साकुरा पत्थर के पीछे जाकर छिप जाती है, लेकिन फिर भी सासुरी अपने हाथों से आग बरसाने लगता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो इसके आगे बहुत खतरनाक फाइट होने वाला है, तो उसे अगर मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।